हेलो मेरे बंडलों, क्या हाल चाल। हम लोग फिर से मिल रहे हैं 2 साल बाद। और दो नहीं, शायद 1 करोड़ साल 3 लाख 64 दिन के बाद मिल रहे हैं। और अब मैं क्या ही बताऊँ, मेरे इतने सारे 3 लाख 64 लाख पता नहीं कितने लाख थे, उन सब से पेपर चल रहे थे, इसलिए अभी तक 1 लाख 5 बार मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पेपर चल रहे और अब मैं फेल थोड़ी ना होना चाहता हूँ, वरना मेरे को साइंस नहीं मिलेगी। क्या कर रहे हैं यार, अब बड़ी किस्मत की बात है यार। मैं अभी क्या ही बकूँ। टाइम को ना करते हुए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वही दो होटल पे, और वो अभी 30 साल की, और वो बताता है कि तुम अगर यन विलेज में गए तो तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और वो बताता है कि जो यन फिंग लाई है, जो वहाँ की लीडर है, वो बहुत ज़्यादा ही ऑर्डिनरी स्वॉर्ड किंग है, लेकिन उसका एक लवर है, लवर नहीं, उसका अफेयर एक बंद। पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं है, और मैं जानता हूँ अफेयर का नाम सुन के सबके मन में लड्डू फूट रहोगे। अरे भाई, स्पिरिट की भी कोई होगी गर्लफ्रेंड। अरे भाई यार, मैं सही बता रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर कोई शेयर करवाना चाहे तो वो अलग बात है, वैसे मैं अभी भी शुद्ध सन्यासी हूँ भाई। साथ का जिस बंदे के साथ अफेयर चला है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है, उसके पास बहुत ज़्यादा ही पावर है, और वो क्रूरता के लिए जाना जाता है। वो पता नहीं किस किस तरीके से बंदों को टॉर्चर करता है, कहाँ से उसका काट देता है और कहाँ से उसके घुसेड़ देता है। अब क्या समझ सकते हो भाई यार, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। फिर वो बोलता है कि जो वहाँ के बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड किंग्स रहते हैं, और यही बात करते हैं। और वो कहता है कि अब तो मैं फेन विलेज में जाके रहूँगा, जो उखाड़ सकता है उसका जो वो अफेयर चलता है वो बता दे। और फिर वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, नीचे को लेकर जाना ही पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है फेन विलेज के पास में, जहाँ पे वही जो उसका और फी यांग और फी लाई है, और वहाँ पे खड़े रहते हैं, और वो एक बंदे का इंतज़ार करते हैं। ओ भाई, लीजू ही भी आ गया, उसके साथ एक डेमन जैसा दिखने वाला बंदा भी है। और फिर वो लोग उसे कहते हैं ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड भैया जी आ गए। और वो कहता है वो कहता है सब कुछ हो गया। फिर वो जो लकड़ी होती है वो कहती है अरे हाँ हो गया। और वो जो वो कहता है बंदा, वो कहता है यंग मास्टर, आपके लिए जो ब्लड बीज चाहिए थे वो मैं लेकर आया हूँ ब्लड जेड बनाने के लिए। और आपके लिए ब्लड पॉन्ड के अंदर सारा खून भरा हुआ है, जिससे आप अपना जो कल्टिवेशन हो। यार मैं क्या डबल मीनिंग वाली बातें कर रहा हूँ। फिर वो अंदर जाता है और तलवार फेंकता है, और फिर कहता है अच्छा ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी जगह है मेरे को कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए, और अब मेरी यहाँ से बहुत ज़्यादा ही कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगी। और फिर जो उसके जो डिसेंडेंट होते हैं वो कहते हैं कि मैं आपका जो सेक्रेटरी अनलू है, मतलब वही डेवल जैसा बंदा है, वो कहता है मैं पीछे जाके खड़ा रहूँगा, मेरी प्रोटेक्शन करना। वही जो ये कहता है फेंगली चू नहीं, जो ब्लड सोर्स चाइल्ड होता है वो कहता है। और जो यन फेंग हुई होती है वो कहती है मेरे को गार्ड करना, ठीक है। वो तीनों लोग जाते हैं और बाहर, और वो कहता है कि अब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना उसी टाइम उसका ये खून जो है वो इसी लावा में डाल के मैं पी जाऊंगा। अरे हाय, खून ही खून। फिर हमें दिखाया जाता है लुयेंग को, जो तलवार पे सवारी करके नी हो करके अपना जो घोड़ा होता है उसे चला रहा होता है, मतलब तलवार को। हाँ, फिर वो कहता है आय हाय कौन आ रहा है यहाँ पे, और फिर उसको नीचे गिरा देता है। जो वही बुढ़ा होता है वो कहता है आय हाय तुम यहाँ पे कैसे आ गए। फिर कहता है कि मैं फीएन विलेज की हेड हूँ और तुमने ये कैसे कर दिया इस बंदे के साथ। फिर लुयांग कहता है आजा पड़वी आजा। चीफ यार उसे बुलाता है आजा तू मेरे से लड़ ले आके। जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम तो 2 साल पहले तुम्हारा कुछ और ही ज़्यादा कल्टीवेशन था, और अब तुम्हारा क्या हो गया स्वॉर्ड किंग बनने तुम। और फिर लुयांग कहता है इस सब को छोड़ो, ये बताओ कि जो ब्लैक रेस फॉरेस्ट में जो 2 साल पहले जो सीमिंग को जिसने मारा है जल्दी से उसका पता बता दे। फिर जो वही लकड़ी होती है कहती है अच्छा वो तुम ही हो। और फिर वो कहती है कि तेरे को आज मैं मार डालूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, तेरे को आज ही एक ही शॉट में मैं मार डालूंगी। और कहता है फ्लाइंग स्वॉर्ड स्वॉलो स्केल। और फिर जो ल्यूयांग होता है वो भी अपने जो फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड्स के लेते हैं, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। और वो लकड़ी होती है अय वो गलत जगह मत देख लेना, पहले ही बता दे रहा हूँ तुम लोग बहुत गंदे आदमी हो। हाँ, फिर वो कहती है मतलब तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन हो गई सिर्फ 2 साल पहले ही तो तुम वो शॉर्ट किंग बने थे। और फिर उसका जो वही होता है क्या बोले यार, हस्बैंड नहीं बोल सकते, अफेयर चल रहा है, पता नहीं कहाँ का डाला होगा, है ना। फिर वो कहते हैं अच्छा तुम भी आ गए, आओ आ जाता है। वो जो वो अंधा होता है वो कहता है कि तू अभी भी मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में नहीं पहुंचा और तूने मेरा नाम अभी तक नहीं सुना। फिर लुएंग कहता है अच्छा चल, मैंने तो तेरा नाम अभी तक नहीं सुना। और फिर सही में यार उस बंदे की इतना ही सुनने के बाद उसकी खल जाती है। और फिर लुएंग कहता है तुम्हारे अफेयर के बारे में मैंने बहुत सुना है। फिर वो कहता है अच्छा भाई तू तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बंदा है, मेरी अभी तक किसी ने नहीं खला पाई, तूने कैसे खला दी बे।
अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, वो भी मेरे गर्लफ्रेंड के सामने। तूने खलाई है, एक बार सोच भी लेता कि अकेले में खिला देता, लेकिन तूने मेरे गर्लफ्रेंड के सामने कैसे खिला दी। और फिर ये इतना कहने के बाद यहीं पे हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। और मैं जानता हूँ एपिसोड लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी। भगवान के नाम पे माफ़ी दे दे रे बाबा, दे मेरे को माफ़ी चाहिए। और जब मेरा अगला एपिसोड कब आएगा वो मैं आपको अभी कभी भी नहीं बताने वाला, और जब आएगा तब देख लीजिएगा। और सही में माफ़ी दे दो, वरना मैं कट्टी कर लूँगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने माफ़ी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मैं कभी भी बात नहीं करने वाला, बता दे रहा हूँ। किसी का कमेंट नहीं रीड करूँगा। हाँ, वैसे करना तो पड़ेगा, वरना क्या कर सकते हैं। हाँ, किसी को नहीं बताऊँगा, बता दे रहा हूँ। सो आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।